ला देंगे भाई साहब। हाँ यस ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सर आए थे, सर निखिल सर आ जाओ। भाई देखो आप सभी लोगों से मिलने के लिए निखिल सर आए हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद, ठीक है। तो हाँ आ जाओ सर। पहले ये बताओ यहाँ पे शिमला मनाली क्यों बना रखा है? क्यों, ठंड है क्या? बहुत ज्यादा है हमें तो गर्मी लग रही थी। भाई साहब। अच्छा हमारे स्टूडियो अलग अलग है। हाँ। और फिर अर्जुनाज, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ सी क्या करें सर, ऐसे खत्म हुए पड़े हैं ये लोग, अभी दूसरे तीसरे चैप्टर में ही खत्म हो गए हैं। अब आपके वो हेक्टिक वाले चल गए होंगे, बढ़िया वाले हाँ चैप्टर। स्टार्ट हो गए हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग। हाँ ये अलग अलग क्यों चलती है? 2 चैप्टर में एक में हो नहीं रहा। अरे कभी कभार ये बंद हो जाती है, फिर इससे देखना पड़ता है। यहाँ से ब्लॉक करना आसान होता है। हाँ हाँ, वो अच्छी चीज हाँ, है। तो यहाँ से ब्लॉक भी मारते हैं हम बच्चों को पता नहीं है कि बेटा तुम साइड बाय साइड सूट उड़ाए जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत, या भाई साहब भाग रही है बच्चे बहुत प्यार करते हैं यार आपको। आएंगे भाई जल्द मिलने तुम लोगों से, परेशान मत हो। अभी बस होने वाला उनका बॉन्डिंग कंप्लीट। आई थिंक तुम्हारा बॉन्डिंग आई थिंक होने वाला है बस। एमओटी तक पहुंच गया शायद। एमओटी हो गया ना भाई तुम लोगों का? बताओ भाई, जल्दी बताओ कहां तक पहुंच गए? ऑर्बिटल थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इतना ही पता आप है। ही पढ़ा। इतना ही पता था। मेरे को बस इतना ही याद आ रहा है, वो डब्बे उब्बे से बनाते थे फिर भरते थे उनमें, ठीक है। तो आने वाले हैं भाई, मैं आज इसलिए आया हूँ, इनकी क्लास मैंने किडनैप। हाँ इनको सर एक बार बता देना क्या रिवाइज करके। वही मैं बोलने लगा। मैं ना आपके लिए एक अलग से नोट्स कुछ सेट डाल दूंगा फिजिकल के अंदर, एक रिवीजन करके, ठीक है। वो जो भी नोट्स के अंदर टॉपिक है वो आपके नोट्स हैं, जो आपने एटॉमिक पढ़ा और वो पढ़ा ना, क्या कहते हैं मूल कॉन्सेप्ट, उसके वो नोट्स जो आपके रेलेवेंट रहेंगे वो रिवाइज करके आना। अगर आपको नोट्स से समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो वो वीडियो देख लेना, वो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टॉपिक कौन से स्टार्ट करोगे? टॉपिक अब स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो थोड़ा मूल चाहिए, थोड़ा थोड़ा मूल टॉपिक चाहिए। चाहिए। तो मैं आपको वो टॉपिक दे दूंगा, वो रिवाइज करने शुरू कर दो, क्योंकि जल्द मिलना हम लोगों को। आई थिंक 10 दिन में हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 10 दिन तो 10-12 दिन रह गए बस। टोटल 10-12 अरे दिन या उनका पी फिर? ब्लॉग भी पढ़ाएंगे वो। हाँ पी ब्लॉग भी पढ़ाएंगे वो। तो टाइम लगेगा। खत्म होने वाला है, मूल खत्म हो, ये एमओटी खत्म होने, एमओटी के बाद बचा गया कुछ भी तो पी नहीं। ब्लॉक तो ऐसे सिलेबस से काफी चीजें हटा दी छोटा गई है, है। छोटा है ना, तो कम लेक्चर्स है उसमें। तो भाई पढ़ने स्टार्ट कर दो, ठीक है। रोस्टिंग तो अभी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। बेटा यही बने। तो इनको करेंगे चाहिए मसाला। ये आ जाएगा, फिर वीडियो डाल देंगे। तो चलो यार, मिलते हैं आप सभी लोगों से। मैं बस बहुत टाइम हो गया था आप लोगों से मिले, शक्लें देखनी मैं थी तुम लोग सर की। इनको मैं बता देता हूँ अभी। सर आप है ये रहा। अच्छा है ना, ठीक है। तो अभी आपका स्टेट्स ऑफ मैटर रहेगा, फिर उसके बाद थर्मो, फिर रेडॉक्स और फिर इक्विलिब्रियम। भाई देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी आप जितना सर को प्यार कर रहे हो उतनी नफरत करोगे आयनिक में, ठीक है। तो जितना आप सर बोले देखो पता है कि मैं आज इनको भी ये बात बता रहा था कि मिनिमम सेट एटलीस्ट आप करिए, ठीक है। आप कई बार एडवांस के सवाल लगाएंगे, आपको लगेगा यार पता नहीं हुए नहीं, और वो ग्राफ ना आप जैसी 12वीं में जाओगे ना, ये ग्राफ सड़क से ऊपर भागता है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तब तक आपका ना एप्टीट्यूड भी बन जाता है। या तो देखो आपने 9वीं 10वीं से ही कॉम्पिटिटिव तैयारी करी है कि आप समझ पा रहे हैं सवाल पूछ क्या रहे हैं। कई सारे बच्चे करते हैं सर, वो पकड़ लेते हैं। अब बच्चे सोचते हैं ना कि यार हमारी कोचिंग में कुछ बच्चे हैं सर, वो तो लगा रहे हैं, रोडो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा, तो ऑप्शन तेरे को भी दिया, लेकिन बात यह है कि तेरी स्पीड तेरी अभी कम होगी क्योंकि तूने स्टार्ट अप किया है भाई। यही गलत लोगों से कंपैरिजन करते हैं, उसके चक्कर में रह जा रहे हैं। तो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम, मेरे ख्याल सर मेरे को तो बहुत मौत आई थी आयनिक में। रिडॉक्स भी आई थिंक मजेदार था, बस वो थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वो थोड़ा सा इशू रहता है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं अपनी प्रॉब्लम, भाई मेरे पास केमिस्ट्री नहीं हुई होती ना अगर स्ट्रांग, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। सीधे आपको केमिस्ट्री सीधा सिलेक्शन नहीं उड़ाती है सीधे, ठीक है। मजाक चाहे हम जितना बना लें, लेकिन विदाउट केमिस्ट्री आईआईटी में सिलेक्शन नहीं है भाई, ठीक है। तुम अगर सोचो कि तुम सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के भरोसे कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक नहीं बना पाओगे फिर भी, ठीक है। केमिस्ट्री चाहिए। और फिजिकल का मैं बता रहा हूं बहुत तगड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे फिजिक्स में आपको हम लोग प्रैक्टिस की बात कहते हैं, वहां पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सर मेरे को ना थर्मो में भी बहुत दिक्कत आती थी केमिस्ट्री के। थर्मो में सर, केमिस्ट्री में एक तो साइन कन्वेंशन उल्टा पड़ जाता था, मेरे को फिजिक्स का थोड़ा अच्छा लगता था, मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। हाँ तो आप लोगों का भी ये मैं पहले बता रहा हूँ प्रॉब्लम आएगा कि किसी को अगर एक सब्जेक्ट का थर्मो समझ आ गया तो दूसरे में थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि आप फ्लो में चीजें गलत कर देते। ये अभी बताऊंगा, ये हमारा ना थर्मो के फर्स्ट लेक्चर मुझे लगता है आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ। हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने अपनी एक कहानी बना रखी है कि मैं थर्मो में केमिस्ट्री वालों की बेइज्जती कैसे करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ सोचूंगा तब तक, अब एक चैप्टर में मैं सोच लूंगा, कुछ तो करूंगा बढ़िया। तैयार है ना, क्योंकि मेरा ओपनिंग डायलॉग बहुत खतरनाक है थर्मोडायनेमिक्स का। आपके इमेज राइट्स मिल जाएंगे मुझे अगर आपकी फोटो यूज करनी हो? अरे आप नहीं, पूरी दुनिया टीआरपी ले रही है सर हमसे। मैं आपके कुछ यूज करूंगा, मीम्स कुछ है मेरे
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आने वाले हो जल्दी। लेकिन उन मीम्स में हमारे पास कपड़े होने चाहिए। कपड़े होंगे, कपड़े होंगे। मतलब बंडी बंडी में बैठा रखा है भाई साहब। कहीं पे भी बैठा दिया सर, आपने ही बोला था, है ना। तो चलिए भाई, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और देखिए जैसे केमिस्ट्री में क्या ना, हमारा फिजिक्स में कोई अब एंट्री पॉइंट है नहीं, सीधा सटम सट चलेगा रोटेशन तक। केमिस्ट्री आपको कई बार मौके देती है कि भाई सुधर जाओ, ठीक है, वापस ट्रैक पर आना है, आ जाओ। लेकिन मैथ्स और मैथ्स भी देगी, फिजिक्स नहीं देगी। 11th क्लास की फिजिक्स रास्ते नहीं देती है, वो सीधे पीटते हो जाएगी। अब आपको जैसे ही स्टार्ट होगा, प्लीज, जैसे अभी इनकी छुट्टियां भी पड़ रही है, तो प्लीज उन छुट्टियों को रिवाइज करके रखिएगा और अच्छे से यूटिलाइज करेगा। ये नहीं कि यार फिर छुट्टियां खत्म हो गई सर, हमने पढ़ा नहीं। और सर कई सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, बीच अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं भाई। मेरे को मौत आ रही है। मेरा ये चैप्टर, मैं अगर बात करूं, मेरे को कितना 12वां लेक्चर हो गया है। 17 में फ्रिक्शन और सर्कुलर मिला के खत्म होना था, ये 20-22 जाएगा। 5 लेक्चर डिले मारूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं। वेक्टर्स वगैरह फिर से पढ़ाने पड़ रहे होंगे। अब मैं क्या करूं, कहीं कहीं पे बताना पड़ता है, स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो भाई जो नए आए हैं 1.0 वालों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ टॉपिक्स दे रहा हूं आपको, बकायदा अलग मेहनत करनी पड़ रही है, पर उसको प्लीज रिवाइज करके आना, नहीं तो ना स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आएगा, ना आगे की पूरी केमिस्ट्री। और 11वीं की केमिस्ट्री गई तो 12वीं में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सॉल्यूशन जाएगा सबसे पहले, पहला चैप्टर चला जाएगा। आपको केमिस्ट्री से वैसे मौत आती है, 12th में पहला चैप्टर पढ़ोगे, सॉल्यूशन पूरा मोल कॉन्सेप्ट फैल जाओगे उसमें। तो इसलिए कृपा करके उसको रिवाइज करके आना, मिल जाएगा। और 10-12 दिन में हम लोग मिलेंगे, तब फिर मैं इनको देख लूंगा। अभी इनको तैयार होने में समय लगेगा। चलिए बेटा, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ये पूरा भेज देना भाई।